नसरीन, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे दूर चले जाइए, मैं बहुत मनहूस हूँ, मेरे पास मत आइए, मेरे करीब मत आइए। नसरीन, क्या हुआ है आपको? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जो भी आएगा बर्बाद हो जाएगा। आप चले जाइए यहाँ से, आप दूर चले जाइए यहाँ से। नसरीन, 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 मेरा इम्तिहान क्यों ले रहा है? मुझे क्यों इस घर के लिए गुजारिश नहीं देता? आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? बोलिए। भाभी जान, वो वहीदा आपा घर छोड़कर वापस जा रही हैं। वहीदा, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने घर जा रही हूँ भाईजान। क्यों? क्या हुआ वहीदा? देखिए भाभी, ये आपका घर है और यहाँ किसी की भी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए तो उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, फिर चाहे वो मैं हूँ या कोई और। इसलिए मेरे यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। नहीं वहीदा, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझने की कोशिश करो वहीदा। भाभी, देखिए भाभी, आप मुझे गलत मत समझिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। चलो बस। ये सब क्या हो रहा है? कोई बताता क्यों नहीं? जिसे देखो वो अपनी मर्जी का मालिक बना बैठा है। फिरोज, क्या हुआ इस घर में? भाईजान, मैं तो अभी आपके सामने बाहर से आ रहा हूँ। कोई बताता क्यों नहीं? मैं बताती हूँ। क्या बात है ज़हीर? इतनी ऊंची आवाज में आज तुमने मुझे पुकारा? आप क्या समझती हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ अदब के हाथों मजबूर हूँ। क्या कह रहे हो?
गया तुम्हें जो अपनी बड़ी आपा के साथ इस तरह पेश आ रहे हो? जब बड़ों को इस बात का लिहाज नहीं रहा कि छोटों से कैसे पेश आना चाहिए, तो छोटे क्या करेंगे? आखिर मैंने ऐसा क्या जुल्म कर दिया? कुछ बताओ तो सही। क्या जरूरत थी आपको तमाशा खड़ा करने की? क्या जरूरत थी आपको गोद भराई सबके सामने नसरीन की बेइज्जती करने की? मैंने नसरीन की बेइज्जती की? हाँ, आपने की। आपने। जब मैंने आपसे कहा था कि आप भूल कर भी इस घर में वारिस का जिक्र मत कीजिएगा, तो क्यों किया आपने? आप नहीं माने। आप खुद एक औरत होकर एक औरत की कोख का मजाक उड़ाती हैं। अरे जब मुझे फर्क नहीं पड़ता तो आपको क्यों पड़ता है? आज मैं आपसे आखिरी बात कह रहा हूं। आज के बाद इस घर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। या अल्लाह, ज़हीर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैंने तो सिर्फ महिला की अच्छाई के लिए सब कुछ कहा था। मुझे क्या मालूम था कि इतनी सी बात का इतना बुरा असर होगा। नहीं मालूम था। होने का मुझे माफ कर दो। महिला, फिरोज, मैं तुम लोगों से भी माफी मांगती हूँ। कम पढ़ी लिखी हूँ ना, इसलिए लोगों के बहकावे में आ जाती हूँ। पेड़ा घर को हमारी अम्मी और सफिया का जो उनके कहने में आ गई थी, काट पड़े मेरे मुंह में। पापा, एक छत के नीचे हम प्यार मोहब्बत से एक साथ क्यों नहीं रह सकते? आप हमारी बड़ी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। बेहतर होगा कि आप सब कुछ साथ लेकर चलें। सही, मैं वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा सही, कभी नहीं होगा। भैया, तुम अपने कमरे में जाओ। जिसे देखो वही सामान उठाकर चल पड़ता है। मैं जिंदा हूं अभी, जिंदा हूं मैं। तहजीब और तमीज के दायरे से किसी को भी बाहर नहीं जाने दूंगा। नसरीन, आज तुम्हारी वजह से पहली बार इस घर में मेरी हैसियत का आईना चूर चूर हो गया। मुझे बेइज्जत करा के ये तुमने अच्छा नहीं किया नसरीन, अच्छा नहीं किया। जिस भाई ने आज तक नीची आवाज में मुझसे नहीं बोला, उसी को मेरे खिलाफ कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा क्या अंजाम कर दूंगी। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर मारूंगी जहां पानी तो बहुत मिलेगा, लेकिन तुम्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जहीर जहीर करती फिरती हूँ मैं, ऐसे हालात पैदा करूंगी कि तुम्हारी जबान से ज़ तक कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। क्या बात है बेटा, आज अम्मी का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। मम्मी, आप भी
तो हमारा कितना ख्याल रखती हैं। अब तो आप बीमार हैं और ऐसी हालत में मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? बड़े समझदार हो गए हैं आप, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। कहाँ से सीखी ये सब बातें? आपसे और अब्बू से। जब अब्बू यहाँ थे वो आपका कितना ख्याल रखते थे, अब उनकी जगह मुझे ही तो आपका ख्याल रखना पड़ेगा, क्यों है ना? जब भी अब्बू का फोन आता है वो मुझसे यही बात कहते हैं, अपनी अम्मी का ख्याल रखना। नसरीन, बड़ी आपा की वजह से आपके दिल को जो ठेस पहुंची है, हम उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। नहीं सही, सवाल उनके बोलने का है ही नहीं। सवाल तो ये है कि मुझसे ऐसी क्या खता हो गई कि अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नहीं नवाजा, नसरीन, इस घर को एक पानी से महरूम रखा। नसरीन, आप भरोसा रखिए, अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये मुराद भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। अब जो हुआ उसे भूल जाइए। लेकिन सही, मैंने इससे पहले कभी आपको ऐसे बोलते हुए नहीं देखा। क्या हो गया था आपको? नसरीन, हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। आपकी बेबसी ने हमें डरा दिया था। भाईजान, मैं आपसे एक बात कहूं? कहो फिरोज, क्या कह रहे हैं? भाईजान, आप मुझे गलत मत समझिएगा। ईद के मौके पर हमने बड़ी आपा को अपनी कसम देकर उन्हें यहां रुकने पर मजबूर किया था, मगर अब हालात को देखते हुए मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है तुमने? भाईजान, यही कि ये घर हम आपा को देकर किसी दूसरे बंगले में रहने चले जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? भाईजान, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। भाभी और आपा के ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हमने ऐसा ना किया तो शायद हमारे आपसी रिश्तों पर नफरत की धूल चढ़ जाएगी। नहीं फिरोज, ज़हीर ऐसा नहीं करेंगे। वो तुम्हारे अब्बू अम्मी को दिए गए वादे को कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ भाभी, बड़ी आपा को खुश रखने का वादा। मगर भाभी, वादा ये किया गया था कि भाईजान बड़ी आपा को दुनिया के सारे ऐश और आराम देंगे, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ फिरोज, शायद तुम किसी हद तक ठीक कह रहे हो। ये बात मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन कहीं बड़ी आपा बुरा न मान जाए, इस वजह से ये बात मैंने किसी से कही नहीं। लेकिन सुबह जब दूल्हे भाई वापस आएंगे तब मैं उनसे ही बात करूंगा।